क्रूसी पनडुब्बी अज्ञात स्रोत से तेज आवाजें सुन रही है। उनकी हैरानी के लिए समुद्र तल उठता दिख रहा है। टीम शोर की जैविक उत्पत्ति का पता लगाती है और बचाव के लिए तैयार होती है। हालांकि पनडुब्बी अचानक पानी में किसी चीज से टकराती है। पनडुब्बी को लगातार नुकसान हो रहा है और पुरुष मुश्किल से अपनी सीटों पर टिके हैं क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। संघर्ष के बाद वे गोलीबारी में सफल होते हैं। एक आदमी कांच की स्क्रीन से उड़कर बेहोश हो जाता है। एक अधिकारी पनडुब्बी के डूबने से पहले आपातकालीन बुआएं भेजने में सफल होता है। पनडुब्बी बर्फ की दीवार में दरार में घुसती है। हर बार बर्फ टकराकर शोर तोड़ती है और वह हिलती है। रडार संकेत तेज हो रहे हैं और हेडफोन पहनने वालों के कानों को चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे ही रहस्यमय दुश्मन उनका पीछा करता है, चालक दल को पनडुब्बी रोकनी पड़ती है क्योंकि दीवार रास्ता रोक रही है। फिर पनडुब्बी पानी के नीचे जाती है ताकि वे बॉय के पास खोज शुरू कर सकें। जांचकर से अकेले में बात करता है और चेतावनी देता है कि यह दूसरी बार है जब उसने गलत निर्णय लिया है। अगर उसने फिर गलती की तो सब खत्म। विक्टर रडार फिर से उनके पीछे आ रहे रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी को नहीं पकड़ लेता। विक्टर ने क्रू से कहा कि छिपने की जगह खोजें, पर यह खुला क्षेत्र है, कोई आवरण नहीं। वे तेल रिग को आपातकालीन संकेत भेजने का निर्णय लेते हैं और वहां छिपने की अनुमति मिलने पर राहत महसूस करते हैं। राक्षस फिर पनडुब्बी की ओर बढ़ता है। जहाज को बचने के लिए अचानक मुड़ना पड़ता है, जिससे रसोई में चीजें गिर जाती हैं। ओलशिंस्की मानते हैं कि विक्टर का दल को हमला करने की बजाय भागने को कहना उनकी तीसरी गलती है और वह घोषणा करते हैं कि अब वह नेतृत्व लेंगे। 2 टॉर्पीडो दागे जाते हैं और वे लक्ष्य को भेदते हैं। ओलशिंस्की कहते हैं कि यही तरीका है, लेकिन उनका चेहरा उतर जाता है जब एक अधिकारी बताता है कि दुश्मन अब भी बढ़ रहा है। टॉर्पीडो फिर दागे जाते हैं। एक और विस्फोट से पता चलता है कि उन्होंने फिर से लक्ष्य भेदा है, लेकिन यह काफी नहीं है। राक्षस पीछे आ रहा है और ओलशिंस्की जम जाता है। उसे नहीं पता क्या करना है, इसलिए विक्टर को फिर से कमान लेनी पड़ती है।